सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य जी का नमस्कार। बड़ा गंभीर विषय में लेकर आया हूं आपके साथ कि हर जिले में, हर शहर में इतने अस्पताल खुल रहे हैं, इतने अस्पताल, और उन सभी अस्पतालों में दो द्वार होते हैं। एक तो प्रवेश द्वार, आप आइए, आपका स्वागत है। एक द्वार और भी है, बड़ा गहरा द्वार है, और उस द्वार पर लिखा होता है 24x7, दिन में भी और रात में भी। सभी अस्पतालों में मतलब कि कोई एक दो अस्पताल हुआ करते थे पहले, और उन अस्पतालों में 24x7 का गेट होता था। वहां पे कभी कोई आता था, दिन में कोई एक दो बार आ गया, रात में कोई आ गया। धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि अस्पताल खुले और सभी अस्पतालों में वो दूसरा गेट भी खुला। कौन सा? जो दिन और रात खुला रहता है। और अब तो हद हो गई, इतने अस्पताल और इतने गेट 24x7 के, और सब में कोई ना कोई आ रहा है। विचार करो वो कौन है जो आस में आ रहा है। आप तो नहीं है कहीं, मैं तो नहीं हूं कहीं, और हमारे परिवार में से तो कोई नहीं है। मुझे क्या पड़ी है, पड़ोस के लोगों में इमरजेंसी हुई है, वो जा रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी इमरजेंसी अगर मेरे घर में हो गई तो मैं क्या करूंगा। गंभीर विषय है। थोड़ा सा आत्मिक हो गए मेरी बात को सुनना कि तुम्हारे घर में, मेरे घर में, सबके घर में अगर इमरजेंसी हो गई तो सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि क्यों हो गई। मैं आपको एक विचार देता हूं जो मेरे 20 साल की तपस्या का विचार है। 24x7 नाम इसलिए आया, जब वो 24x7 आपके खोपड़े में विचार चल रहे हैं। आप घर पे होते हो तो घर से बाहर जाने का विचार, आप बाहर होते हो तो जिसके लिए जा रहे हो वहां का विचार, आप जब वहां पहुंचते हो तो उसके बाद क्या करना है उसका विचार, आप रास्ते में होते हो तो किसी और का विचार, आप किसी से बात कर रहे हो तो कोई और का विचार, आप मोबाइल पे बात कर रहे हो तो कुछ मन में कुछ और बोल कुछ और। ये दोनों विचार, हर वक्त कोई ना कोई विचार, 24x7 विचार। वो गृहिणी हो घर की, उसके ऊपर घर के विचार, बच्चों के विचार, वो घर का कमाने वाला मुखिया हो, उसके कार्य क्षेत्र के विचार, नैतिक जिम्मेदारियों के विचार, आर्थिक संकट के विचार, औपचारिकता के विचार, और तो और घर में उत्सव जो होते हैं, फंक्शन होते हैं जिसको हम आनंद के लिए बनाते हैं, कम वक्त उसमें रिश्तेदार नाराज ना हो जाए उसके विचार। ये कैसा उत्सव जीवन में मना रहे हैं जिस उत्सव को मनाते मनाते भी दुख के विचार आ गए, हर वक्त चिंता के विचार। थोड़ा रुकिए यार, थोड़ा जीवन में पॉज दीजिए, विचारों को विश्राम दीजिए। आप जानते हैं WHO का, इवन की भारत सरकार के आंकड़ों का यह सर्वे है, जितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उन सभी रोड एक्सीडेंट का एक ही मुख्य कारण है विचार। गाड़ी चला रहे हैं, ब्लूटूथ स्पीकर ऑन किए हैं और किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते अचानक गुस्सा आया, मूड खराब हो गया और गाड़ी टकरा गई। और उसका तर्क क्या दिया? गड्ढे बहुत है सड़क में इसलिए टकरा गई। गड्ढे सड़क में नहीं है, गड्ढे विचारों में है। इतने विचार, एक्सीडेंट हो गया। कहां जाएगा वो 24x7? रात को नींद नहीं आ रही है, करवटें खा रहे हो आप, क्यों? विचार चल रहे हैं। कैसे विचार? जो दुखदायी विचार हैं, जो पीड़ादायी विचार हैं। अरे कभी सोचो तो सही, हर वक्त विचार करने वाला आदमी एक घटना प्रतिपल अपने अंदर पैदा कर रहा है, और वो घटनाएं पैदा होते होते एक दुर्घटना बहुत बड़ी घटेगी। वो कहां लेके जाएगी आपको 24x7? अच्छी बात है, शहर में आपके 24x7 द्वार खुलते हैं, खुश हैं आप, खुल गया आपके शहर में, खुल गया। क्या खुल गया? ट्रॉमा सेंटर खुल गया। ट्रॉमा कौन सा? ब्रेन का ट्रॉमा। किसने किया? अस्पतालों की गलती नहीं है इसमें, उनको दोष मत दें, वो तो आपकी सेवा में बैठे हैं, आपकी सेवा में तत्पर। खुल गया एक अस्पताल 24x7, अच्छी बात है, हमें जीवन दे रहे हैं, वो हमारे जीवन को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जिम्मेदार कौन है? विचार। मैं बार बार आपको अलग अलग प्रसंग सुनाकर जिम्मेदारी का एक काम दे रहा हूं कि प्लीज जो व्यक्ति मेरी बात को सुनेगा और अपने जीवन में इन विचारों को ठहरने का काम करेगा, वो 24x7 से बच जाएगा। केवल सुनने से और करने से, कुछ चिकित्सा नहीं करनी है इस काम के लिए। पल 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 विचारों का ये झमेला, विचारों का ये भंवर मानसिक कष्ट को पैदा करता है, और मानसिक कष्ट पैदा होते ही अचानक हड़बड़ाहट होगी, हाथ पैर कांपेंगे, अचेतन हो जाएगा व्यक्ति, गिर जाएगा। कहां जाएगा वो? 24x7। मानसिक आघात 24x7, शारीरिक आघात, सडन कार्डियक डेथ, अचानक दिल का दौरा पड़ गया। ठीक ठाक आदमी, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, स्टेडियम में खेल रहा था, मर गया,
और मरने के बाद बताया जाता है कि किस बीमारी से मर गया। ये भी एक अजीब बात है। पहले बीमारी होती है, बाद में मरता है। यहां पे पहले मरता है आदमी, बाद में बीमारी का नाम दे दिया जाता है। और मरना भी इतना सस्ता नहीं हो गया अभी। आपका कोई अपना घर पे दम तोड़ दे, आपको लगता है कि शायद ये बच जाएगा, आप कहां लेके जाओगे? 24/7। और वहां भी साहब मरे हुए व्यक्ति को वेंटिलेटर पे डाल के बिल बना दिया जाता है ताकि मरना महंगा हो जाए। मुझे क्षमा करना, मैं किसी पे आरोप या आक्षेप लगाने के लिए आपसे नहीं बोल रहा हूं। मैं केवल एक विचार आपको दे रहा हूं कि इतने सारे विचारों को शांत करने के लिए एक विचार जो मैं आज आपको दे रहा हूं काफी है कि कहीं हम इमरजेंसी में जाने वाले व्यक्ति या उस दुकान का सामान ना बन जाए। जागो ग्राहक जागो, ये नारा दिया, जागो ग्राहक। हम ग्राहक हो गए। हाँ, हमने भी शायद बाजार में एक दुकान खोल दी और उस दुकान के ग्राहक इमरजेंसी की एम्बुलेंस में बन के जा रहे हैं। नारा होना चाहिए, जागो साधक जागो। हे मनुष्य, अपनी चेतना को जागृत करो, अपने विचारों को थोड़ा शांति दो, आराम दो, विराम दो, विश्राम दो। जब आप आराम दोगे, विश्राम दोगे, ठहराव दोगे, एक किनारा मिलेगा आपके विचारों को, तो यकीन मानिए ना मानसिक आघात होगा, ना शारीरिक पीड़ा इतनी घातक बनेगी और ना रोड एक्सीडेंट होंगे। ये तीनों चीजें 24/7 के गेट को बंद कर देंगी। उनके अस्पतालों के गेट को नहीं, आपके घर में बने हुए उस गेट को बंद कर देंगी जो रात को दौड़ाएगा आपको। बस यही बात मैं कहने आया था। मेरी बात अच्छी या बुरी लगने वाला कंसेप्ट नहीं है। मेरी बात जीवन में उतारिएगा ताकि आपके घर में कोई भी व्यक्ति 24/7 के गेट पे जाने लायक ना बने। आप सभी के हृदय में बैठे वैद्य जी को नमस्कार।